हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक विद सुमन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है कि बच्चों का जो नोज़ है वो कैसे क्लीन करें। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जो जस्ट बॉर्न हुए हैं, तो उनको ऑब्वियसली छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कोल्ड हो जाता है, कभी सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो उनका जो नोज़ है उसे कैसे क्लीन करें। तो आज जो मेन थिंग है वो मैं बात करने वाली हूँ इस नेज़ल एस्पायरेटर के बारे में, कि ये कितना यूज़फुल है और क्या इसे बाई करना चाहिए। ये किस तरीके से जो नए बच्चे हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके लिए यूज़फुल है या नहीं है। क्या इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है या ये हमें बाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये नेज़ल एस्पायरेटर हमारे लिए, हमारे बेबीज़ के लिए कितना यूज़फुल है। तो ये जो नेज़ल एस्पायरेटर है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड में आते हैं। मिमी का है और जो मेरे पास है ये बेबी लव का है, और ये मुझे पड़ा है 199 रुपीज़ का, या आप कह सकते हैं 200 रुपीज़ का। तो ये ऐसे ही पैकेट में अभी भी है। ये ओपन मैंने नहीं किया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो ट्रेडिशनल मेथड है, मैंने अगर मुझे ज़रूरत थी तो मैंने उसे ही यूज़ किया, मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट हाँ, क्या ये यूज़फुल है या नहीं है, आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे ओपन करूँगी और दिखाऊँगी कि इसमें ये है क्या। तो ये कुछ इस तरीके से ये पैकेट में है और कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए हुए हैं, हाउ टू यूज़ फीचर्स, और क्या क्या हमें अटेंशन में बच्चों के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें किस किस क्या सावधानियां हमें बरतनी होंगी। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे इसे हम ओपन कर सकते हैं और ये इस तरीके से है। तो ये जो बेबी नेज़ल क्लीनर है या बेबी नेज़ल एस्पायरेटर है, ये जो है इसको हम स्टरलाइज कर सकते हैं। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये इसके निकल जाते हैं। इसको ईजिली आप इस तरीके से इसको अलग करें और इसको क्लीन आफ्टर नोज़ को क्लीन करने के बाद इसको स्टरलाइज करके और फिर इसके बाद रीयूज़ में लाएं। ये जो पंप है इसे हम नहीं स्टरलाइज कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से ये है। तो आइए बात करते हैं कि ये कितना यूज़फुल है और बच्चों को, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनके लिए कितना यूज़फुल रहेगा। तो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा बेटा है जो 7 ईयर्स का है और मेरी बेटी अभी 1.5 साल की हो गई है, तो मुझे ये लगता है कि एज सच इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा, और मेन थिंग क्या है कि जब बहुत रनिंग नोज़ है तो ही आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर नोज़ ऑलरेडी बहुत ब्लॉकेज है या बहुत ड्राई हो गया है तो आप इसका कोई यूज़ नहीं है। तो जस्ट इसे प्रेस करें, नोज़ में डालना है और ये सक कर लेता है। तो इस तरीके से नोज़ क्लीन कर सकते हैं। बट हाँ, अगर हमारे पास नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इतना ज़रूरी नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अगर बाई चांस हमारे पास ये नेज़ल एस्पायरेटर नहीं है या नेज़ल क्लीनर नहीं है तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। हम बच्चे का नोज़ जो ब्लॉकेज है उसे कैसे क्लीन करेंगे या कैसे क्लियर करेंगे। तो उसे क्लियर करने के लिए हमें चाहिए ये कॉटन स्वैब्स, ये और कोकोनट ऑयल। ये दो चीज़ों की हमें ज़रूरत है अगर हमारे घर में, जो कि मोस्टली ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। और कोकोनट ऑयल तो ऑब्वियसली हर जगह होती है, हर घर में होता है। तो कोई भी आप ले लें, वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर पैराशूट का है, या कोई भी कोकोनट ऑयल अच्छा होता है। और ये कॉटन स्वैब्स हैं, इसे आप ले लें। और ये जस्ट 30 रुपीज़ का है और इसमें 100 स्टेम्स, मतलब 100 के आसपास आपको ऐसे कॉटन स्वैब्स ये मिल जाएंगे। तो इसको ऑब्वियसली जब हम बच्चे का अगर हम क्लीन करने जा रहे हैं और बहुत छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबीज़ है, तो पहले हाथ को हमें बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना है प्रॉपर। ऑब्वियसली नेल्स हमारे बड़े नहीं होने चाहिए, नेल्स बिल्कुल कट होना चाहिए। क्योंकि मेरी बेटी अभी 1.5 साल की हो गई है तो मुझे ऑब्वियसली इतनी ज़रूरत नहीं है नेल्स, फिर भी मेरे नेल्स अभी छोटे हैं। नेल पेंट्स नहीं लगे होने चाहिए और प्रॉपर अच्छी तरीके से हैंड सैनिटाइज होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का ऑब्वियसली हम इस पे ध्यान देंगे। और फिर इसके बाद क्या करेंगे कि कॉटन स्वैब जो ये है, इसको हम एक लेंगे
ऑब्वियसली हैंड सैनिटाइज करने के बाद। और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। तो अगर हम ये डायरेक्टली यूज़ करेंगे बच्चे के नाक में, अगर हम इसको डालेंगे और ट्राई करेंगे क्लीन करने की, तो ऑब्वियसली बच्चे का जो नाक है उसमें थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, बच्चा हर्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें इसको क्लीन करने के लिए हमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, हाँ इस तरीके से, चूँकि अभी ठंड का टाइम है तो ऑब्वियसली ये, तो इस तरीके से ये ले लें और इस कॉटन में अच्छी तरीके से इसको सॉफ्ट कर लें। और जब इस तरीके से ये सॉफ्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली अब बच्चे का अगर हमें नोज़ क्लीन करना है तो ऑब्वियसली उसे इरिटेशन नहीं होगा। और नोज़ में इस तरीके से डाल के और थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए इसे हम निकाल सकते हैं। और अगर रनिंग नोज़ है या फिर थोड़ा ड्राई या थोड़ा म्यूकस उस टाइप से है तो इसको हम क्लीन कर सकते हैं। बट हाँ, अब प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का नोज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है और बहुत जो आप बोलते हैं कि जो पपड़ी टाइप का है वो अगर उसमें जम चुका है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चे का, क्योंकि बच्चा भी परेशान होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी सलाइन नेज़ल स्प्रे मेरे पास ये है, ये भी ऑलमोस्ट अभी ख़त्म होने वाला है और इसमें जस्ट सलाइन वाटर होता है तो ऑब्वियसली, बट हाँ डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और उनसे पूछने के बाद भी कुछ भी अगर आप इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उसके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आप यूज़ करें। बट ये सलाइन नेज़ल स्प्रे है जो कि मैं यूज़ की हूँ, तो ऑब्वियसली इसको पहले आप बच्चे के नोज़ में, दोनों ही नोज़ में एक एक ड्रॉप डाल दें, जिससे कि क्या होता है कि जो ड्राई है, जो नोज़, जो म्यूकस ड्राई हो चुका है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस कॉटन स्वैप से उसको निकालना इजी हो जाता है और इजीली वो निकल जाता है, तो ज़्यादा बच्चे को भी इरिटेशन नहीं होती है और प्रॉब्लम नहीं होता है। बट हाँ, जब भी आप ये नेज़ल ड्रॉप डालें, अब होता क्या है कि नेज़ल ड्रॉप जब हम डालते हैं तो ऐसा नहीं हमें करना है कि एक नोज़ में डाला और फिर फटाक से हमें दूसरे नोज़ में डालना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि थोड़ा सा हमें 3 मिनट, 2 to 3 मिनट्स हमें वेट करना है, जिससे एक नाक से, जो एक नॉस्ट्रिल से वो अंदर चला जाए, फिर इसके बाद दूसरे नोज़ में डालना है, फिर जिससे कि ये भी चला जाए, तब बच्चे को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बच्चे अदरवाइज सफोकेट होने लगते हैं। तो इस तरीके से अगर हम फिर इसके बाद जब अगर हम ये जो सलाइन नेज़ल स्प्रे है अगर ये डाल दिया, वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर आप इजीली इस कॉटन स्वैप से इसको, नोज़ को अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं और इसकी हमें इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर आपको रखना है ऑब्वियसली जस्ट 200 का है और आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसके साथ क्या है कि फिर इसके बाद हाइजीन आपको मेंटेन करना है, फिर इस सारी चीज़ों को स्टरलाइज करना है और प्रॉपर अच्छी तरीके से तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसके साथ क्या है कि आप एक बार यूज़ किया और इसको थ्रो कर दिया और आपका काम भी ज़्यादा नहीं बढ़ा, तो बेस्ट थिंग ये है। और इजी भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इससे भी ऑलमोस्ट वही काम करता है जो कि ये काम करता है। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे इस प्रोडक्ट का रिव्यू करना पड़े, नेज़ल एस्पायरेटर का या फिर बेबी नेज़ल क्लीनर, दोनों का सेम ही नेम है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा चीज़ की मुझे या न्यू बॉर्न के लिए इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो काम ये करता है वो ये भी कर सकता है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। मुझे लगा कि आप लोगों से के साथ मैं शेयर करूं मेरा एक्सपीरियंस कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट इतना यूज़फुल लगा। ये कोकोनट ऑयल और एक ये कॉटन स्वैप भी वही काम करता है जो कि ये नेज़ल एस्पायरेटर काम करता है। तो और इजी वे है, इतना सैनिटाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यूज़ करें एंड थ्रो करें। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस नेज़ल एस्पायरेटर को लेके। मुझे ऐसा, मैंने बताया कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने जब भी मुझे क्लीन करना पड़ा तो मैंने ऐसे जस्ट कॉटन स्वैप से इसको क्लीन किया। मेरा नेज़ल एस्पायरेटर को लेके जो भी एक्सपीरियंस है मैंने वही आपसे शेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगी आपके सारे ही सवालों का आंसर करने की, कि मेरा जो भी एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स को लेके है उस बेसिस पे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे जो भी नए नए वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।